गुड इवनिंग दोस्तों, उर्वशी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे, बिना फालतू की बात किए हुए। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। सब अपना नोट्स बनाते रहना, अपने हाथ से सवाल लिखते रहना। फिर बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसमें मेहनत करोगे, जितना वर्कआउट करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतनी ही आपको मैथमेटिक्स आएगी। तो सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो वो उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, फिर अगला टाइप चेंज करेंगे। देखो क्वेश्चन है, आयत की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सब सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो देखो छोटा सवाल है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि आयत की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो इसको हमने 2 तरीके से बताया था कि पहला तरीका जो इसमें लगा दो, परिवर्तन प्रतिशत लगा दो। परिवर्तन प्रतिशत होता है x प्लस वाई प्लस xy बटे 100 होता है। यहाँ पे प्लस माइनस का सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर जो वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, अगर जो कमी हो रही तो माइनस लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 10% पर आया है, यानी ये आयत होता है, तो आयत में ये लंबाई होती है, ये वेवलेंथ होती है, ये चौड़ाई होती है। तो कह रहा है कि 2 की बात हो रही है ना, लंबाई को भी 10% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया है। तो इसी में ये मान लो सीधे 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। 2 एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 10 हो गया 20 प्लस 1 यानी 21%। यानी 21, अगर जो प्लस आ रहा है तो 21 तो वृद्धि होगी, अगर जो माइनस आ रहा है तो कमी होगी, तो यानी 21% की वृद्धि होगी। यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। उम्मीद है मजा आ रहा होगा सबको सारे सवाल। देखो परसेंटेज टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो आप कोई भी अपना ये नोट्स बना लेना, कोई भी बुक लगा लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो नोट कर लो। उम्मीद है नोट होगा। अब देखो इसका अगला तरीका बताते हैं कि इसके दूसरे 2 तरीके, हर सवाल को हम 2 तरीके से बता रहे हैं। कोई भी सवाल हो 1 या 2 तरीके से, इसका दूसरा तरीका भी देख लो। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, या इंटू बी होता है। तो आयत को क्षेत्रफल पहले हम मान लिया, क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 मान लिया, क्षेत्रफल क्या मान लिया आपने 100 मान लिया। तो जो नया क्षेत्रफल हो जाएगा 100। फिर क्या कह रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि, यानी 110/100
फिर ये लंबाई में हो गया, फिर चौड़ाई भी होती है ना, तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है कितना, उसमें भी 10% की वृद्धि हो रही, तो 110/100 इसे ऐसे निकलेंगे। ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब देखो आप पहली क्लास में हमने जो मैथ की बेसिक क्लास हुई थी तो उसमें वर्गमूल और घनमूल हमने याद करवाए थे। अब यहाँ पे जिसको याद होगा वो डायरेक्ट लिखेगा, और जिसको नहीं याद होगा वो 11 का टेबल करेगा। तो कैलकुलेशन आसान करना है तो मैथ की बेसिक क्लास वाली जरूर देखो, और उसके स्क्वायर जितने हैं जितने घनमूल हम घन कराए थे वो सभी को याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये देखो जो ये 121 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, जो भी वैल्यू आएगी उसे 100 से घटा दिया जाएगा, तो यानी 121 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा 21, यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। 100 से अगर जो ज्यादा है तो वृद्धि होगी, और 100 से अगर जो जितना कम होगा उतने की ही कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्षेत्रफल माना था वो 100 माना था, ये भी नोट कर लो। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नोट हो गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक के मूल में, किसी पुस्तक के मूल में पहले 25% की वृद्धि, बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो ये एग्जाम में आए प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है, किसी पुस्तक के मूल में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि होती है, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। तो पहले हमने पुस्तक का मूल्य तो माने, पुस्तक का मूल्य हमने मान लिया 100, फिर 100 से कितना वृद्धि हो रहा है 25% की वृद्धि, तो यानी 125/100, फिर कितनी वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसे लिखेंगे 120/100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो काटो, 25 25 125 25 चौको 100। अब कैलकुलेशन है 4 से काटो, 4 3 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 30, यानी 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 50 ज्यादा है, तो यानी 50% की क्या होगी वृद्धि होगी, 50% की हो जाएगी वृद्धि। आपका नंबर डी में दिया हुआ था, ये SSC के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न, नोट कर लो।
डनोट हो गया होगा। अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगले इसी बेस पे होगा, मगर उसमें बात थोड़ी दूसरी होगी। देखो कैसे करना है उसको। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो ये एग्जाम में आ रही हो प्रश्न है, इसको नोट कर लो। देखो वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो पहले वृत्त के बारे में सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है वृत्त। देखो वहाँ देखो ज्योमेट्री की क्लास में और जहाँ पे वृत्त का यूज होता है वहाँ पे तो पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे क्या होता है। बस यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आई है तो उसी में फोकस करेंगे। वृत्त ये होता है, वृत्त होता है। तो देखो वृत्त को में सभी जानते हैं कि वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है और एक त्रिज्या भी होती है। सेंटर से परिधि की दूरी वही होती है त्रिज्या। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे पावर कितनी लगी है। पावर लगी है 2। तो पावर अगर जो 2 लगी है तो क्षेत्रफल में यानी त्रिज्या में जो है 2 बार वृद्धि हो रही है। तो यानी क्षेत्रफल हम पहले मान लेते हैं। क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 मान लिया। तो फिर 100 हो गया। 100 पावर यहाँ पे कितनी लगी है 2। तो यानी इसको 2 बार परिवर्तन करना है। यानी 150/100 इंटू 150/100 हो जाएगा। वही जो लगा जो पिछला नियम लगा रहे थे, बस यहाँ पे थोड़ा बस चेंज हो गया है। सवाल को कैसे समझना है। तो यहाँ पे ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 इंटू 15 लिखा हुआ। 15 का स्क्वायर होता है 225। देखो हम पहले बता देंगे स्क्वायर करना आपको पूरी मैथ में इनका यूज होता है। देखो परसेंटेज में भी इनका यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखो 100 से कितना जाता है। 100 से जाहिर सी बात है ये 225 है 100 से यानी 125 ज्यादा। यानी 125% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। यानी जो वैल्यू आएगी उसमें उसको 100 से घटा देना। अगर जो देखना कि अगर जो 100 से कम है तो उसमें कमी हो रही है और 100 से ज्यादा है तो वृद्धि हो रही है। नोट कर लो। इसमें परिवर्तन प्रतिशत भी लगा सकते हो आप, क्योंकि 2 बार अगर जो हो रहा है परिवर्तन प्रतिशत 2 ही बार के लिए होगा। और इसमें अगर जो 3 बार भी होता तब भी यहाँ पे ये नियम लग जाता। तो उम्मीद है नोट कर लो। नोट होगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, बाद में 10%
संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो तुम सवाल नोट कर लो कि उसके बारे में कैसे लगाना, फिर उसके बाद में बात करते हैं। देखो किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, बाद में 10% की कमी होती है, तो संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। तो संख्या को हम मान लेते हैं 100, पहले मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है 10% की वृद्धि यानी 110/100। फिर क्या होगा 10% की कमी हो रही है, यहाँ पे पहले 10% की वृद्धि हो रही थी 110/100, 10% की कमी हो रही थी यानी 90/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आ गया 11 नहीं 99। अब देखो ये 100 से कम है कि ज्यादा है, तो यानी जाहिर सी बात है 100 से कम है। कितना कम है 1 कम है, यानी 1% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बस यही देखना है कि 100 से कितना ज्यादा कितना कम है। अगर 100 से जितना कम होगा उतने की कमी होगी, 100 से जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा होगी। नोट कर लो। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम बिना फालतू कोई बात नहीं करते हैं, सीधे सवालों पर डिस्कस करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बस। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीरियल में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा है वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है तो के का मान ज्ञात करो। नोट कर लो सवाल। ये सीरियल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसके ऑप्शन भी नोट कर लो। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो ये ऑप्शन से होगा, इसीलिए ऑप्शन से बता रहा हूं। देखो एग्जाम में आपको सवाल सॉल्व करना है, ना कि कैलकुलेशन करना है। कम से कम समय में सही आंसर निकल पाए, चाहे ऑप्शन से करना हो चाहे जैसे करना हो। देखो 30, 33, 34.5, 35। ये देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सीरियल 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। नोट कर लो। देखो अब यहाँ पे देखो बात वही है, सेम सब कुछ वही है। कह रहा है वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है तो के का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो वर्ग, सबसे पहले वर्ग के बारे में पता होनी चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जो पावर 2 लगा है तो यानी परिवर्तन प्रतिशत लग जाएगा। तो परिवर्तन प्रतिशत का फार्मूला हमने क्या बताया था, परिवर्तन प्रतिशत। अब यहाँ पे अगर जो फार्मूले में अगर जो पावर 3 होती तो परिवर्तन प्रतिशत वहां नहीं लगता, उसका तरीका दूसरा होता, वो 100 को मान के करते, और यहाँ पे परिवर्तन प्रतिशत लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे देखो वर्ग की भुजाओं में k परसेंट की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे k मान लीजिए k प्लस k इंटू k बटे 100 हो जाएगा। अब ये आता है, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आता है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यानी ये 2k प्लस k स्क्वायर बटे 100 बराबर हो जाएगा 69। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया हुआ 69% की वृद्धि होती है, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा उसकी बराबर कर देंगे। अब यहाँ से अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेके, अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे, या तो वो जो गधे टाइप के होंगे वो एलसीएम लेके पूरा कैलकुलेशन द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी सवाल कम से कम 10 स्टेप और 4-5 स्टेप और चला जाएगा। और जो थोड़ा बुद्धिमान होंगे, थोड़ा मतलब आगे के ज्यादा सोचते हैं, वो क्या करेंगे ऑप्शन से रीड करा लेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन उठाओ पहले यहाँ पे 30 ऑप्शन उठाओ, अब 30 को देखो यहाँ पे सेटिस्फाइड कराओ, 30 इंटू 2 प्लस 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 बटे 100, ये लिखा हुआ है बराबर 69। अगर यहाँ से 69 वैल्यू आ गई तो यानी हमारा आंसर 30 सही हो जाएगा, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 गुना 60 प्लस 9 3 जिनका 9 यानी कितना हो गया 69, यानी 69 बराबर 69 आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि देखो अब यहाँ पे ऑप्शन जो है 30 ही कर है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आंसर यही हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी की का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसे एग्जाम में अप्रोच लगाना। अगर जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो उसमें समय बहुत लग जाएगा, और तब तक इसको सॉल्व करो तब तक एक क्वेश्चन आपका और हो जाएगा, और से और आगे निकल जाओगे। तो इसको नोट कर लो, यहाँ पे ऑप्शन से रीड कराया गया है, ये ऑप्शन सही है, नोट कर लो। नोट हो गया होगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उम्मीद है नोट हो गया होगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले टाइप पे ही चलते हैं। देखो अगला टाइप सब इसी बेस पे होगा, क्वेश्चन भी नोट करते हैं। वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की
वृद्धि होगी। नोट कर लो सवाल को, देखो कैसे सॉल्व करना है। नोट कर लो सवाल। वृत्त का व्यास 75% पर आने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो, वृत्त से परिमाप का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो जो यहाँ से जो परसेंटेज जो टॉपिक क्लियर है, वो आप यहाँ पे मेन सोल्यूशन के भी फार्मूला बताते चल रहे हैं, तो आपको वो भी याद रहे। जब मेन सोल्यूशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी परिमाप का मतलब है परिधि है, मतलब है वृत्त की जो परिधि यानी परिमाप होता है, वो होता है 2 पाई r होता है। वृत्त का परिमाप वृत्त की यानी परिधि होती है 2 पाई r। तो यहाँ पे देखो पावर क्या लगी है, सिंगल पावर लगी है, किसमें? वृत्त के व्यास में कह रहा, यानी जब परिवर्तन प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात होती है, तो यानी त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा, यानी या व्यास में परिवर्तन हो रहा, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे व्यास में कितने परसेंट की 75% की वृद्धि हो रही है, तो यानी पावर यहाँ पे कितनी लगी हुई है? तो पावर यहाँ पे सिंगल लगी हुई है। तो वृत्त का परिमाप पहले हम 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पे सिंगल पावर लगी हुई है, तो यानी कितना हो जाएगा? 175/100 हो जाएगा। अगर डबल पावर लगी होती है तो एक बार और लिखते हैं इसको, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 175। यानी ये 100 से कितना ज्यादा है, या 100 से कितना ज्यादा है? 75 ज्यादा है, यानी 75% की वृद्धि हो जाएगी। जितना 100 से ज्यादा होगा उतने की वृद्धि होगी, जितना 100 से कम होगा उतने की कमी होगी। तो नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। तो देखो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले टाइप पे बात करेंगे। अब आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो।